हाय खुदावंद, अपना कान झुका और मुझे जवाब दे, क्योंकि मैं मिस्कीन और मोहताज हूं। मैं मिस्कीन और मोहताज हूं। मेरी जान की हिफाजत कर, क्योंकि मैं दीनदार हूं। हाय मेरे खुदा, अपने बंदे को जिसका तवक्कुल तुझ पर है बचा ले। या रब, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझसे फरियाद करता हूं। या रब, अपने बंदे की जान को शाद कर दे, खुश कर दे, क्योंकि मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूं। इसलिए कि तू या रब नेक और माफ करने को तैयार है और अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में गनी है। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मिन्नत की आवाज पर तवज्जो फरमा। मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा। मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। या रब, माबूदों में तुझसा कोई नहीं और तेरी सनतें बेमिसाल हैं। या रब, सब कौमें जिनको तूने बनाया आकर तेरे हुजूर सिजदा करेंगी और तेरे नाम की तमजीद करेंगी, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीब व गरीब काम करता है। तू ही वाहिद खुदा है। आए खुदावंद, मुझको अपनी राह की तालीम दे। मैं तेरी रास्ते में चलूंगा। मेरे दिल को यकसुई बख्श, ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं। या रब मेरे खुदा, मैं पूरे दिल से तेरी तारीफ करूंगा। मैं अबद तक तेरे नाम की तमजीद करूंगा, क्योंकि मुझ पर तेरी बड़ी शफकत है और तूने मेरी जान को पाताल की तह से निकाला है। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले खुदावंद के प्यारो, खुदावंद के प्यार में आपको सलाम अर्ज करता हूं और खुदा के हुजूर दुआ करता हूं कि खुदावंद अपने कलाम के जरिए से जो आप सुन रहे हैं और सुनेंगे, कुछ ऐसा करे कि आपके दिल को तसल्ली मिले, ताकत मिले, खुशी हासिल हो और आप शुक्रगुजारी कर सकें उसकी और कहें, अच्छा हुआ मैंने खुदावंद का कलाम सुन लिया। अच्छा हुआ खुदावंद ने मेरे सारे बोझ, सारी फिक्रें, घबराहट सब दूर कर दिया। हाँ, खुदावंद रहम करे, बरकत पर बरकत दे। ये खुदा का इरादा है आज आपके लिए। प्यारे भाई और बहनों, बहुत खुदा का शुक्रगुजार हूं आज फिर
खुदावन के हुक्म के मुताबिक और जो मेरी ज़िंदगी की बुलाहट और मकसद है उसके मुताबिक मैं खुदा के कलाम की कुछ तसल्ली बख्श बातें आपको सुनाऊंगा। ये जो ज़बूर की किताब जिसमें से मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इसमें ये दुआ है जो खुदा के बंदे ने खुदा के हुजूर पेश की है पूरे यकीन के साथ, और उसके साथ एक गवाही भी है। मैंने जो आपके सामने पढ़ा था देखो, उसकी गवाही भी है। उसने दुआ की है कि ऐ खुदा मेरी मदद कर, मुझे निकाल ले, लेकिन ये भी दुआ की है कि अब तक तेरे नाम की तमजीद करूंगा, क्योंकि मुझ पर तेरी बड़ी शफकत है, बड़ा प्यार तूने मुझे दिखाया है। और देखो ये क्या लिखा हुआ है, तूने मेरी जान को पाताल की तह से निकाला है। पाताल की तह में धंस गया था, वहां से तूने मुझे निकाला। पहले खुदा के हुजूर फरियाद है, रोना है खुदा के हुजूर, मुझ पर रहम कर, देख मेरा क्या हाल है। फिर खुदा की मेहरबानी का जिक्र है कि वो सचमुच दुआ का सुनने वाला और जवाब देने वाला खुदा है। चाहे हाल कितना ही बुरा क्यों ना हो गया हो, वो ऐसा खुदा है जो नामुमकिनात का बाप है। जो चीज नामुमकिन है, असंभव है, और हम समझते हो ही नहीं सकती, अब कुछ नहीं हो सकता, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं। तूफान है, लहरें हैं, पतवार हाथ से छूट गई है, अब पता नहीं क्या होगा। ऐसे हालात में जब हम खुदा को पुकारते हैं तो खुदा का शुक्र है, जिस खुदा का कलाम मैं आपको सुनाता हूं वो जिंदा है, रहम करने वाला बाप है। उसका कहना है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। जो कुछ हमारी नजर में अच्छा होता है वो हम उससे मांगते हैं, हम समझते हैं ये अच्छा है। खुदा जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन वो रहम करता है, निकाल लेता है। जब गड्ढे में से निकाल लेता है फिर चट्टान पे खड़ा करता है, और वहां हम गीत गाते। तो कोई बड़ा प्यारा जबूर आपको पढ़ के सुनाता हूं मैं। ये जबूर 40 है, और देखो कितनी खूबसूरत बात है इसमें। जबूर 40, मैंने सब्र से खुदावन पर आस रखी, इंतजार किया, करेगा जरूर, जरूर आएगा मेरी मदद के लिए। मैंने तेरे नाम से दुआ की है, तूने वादा किया है, तूने कहा है मांगो तुमको दिया जाएगा। मैं मुंतजिर हूं, मुझे मालूम है तू वफादार है। मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी। खुदावंद पर आस हम उस वक्त रखते हैं जब हमारी हर तरफ से उम्मीद का जैसे दामन छूट जाता, फिर हम निराश हो जाते हैं, हताश हो गए, हार मान गए। तब कहता उस वक्त मैंने उम्मीद रखी तुझसे, मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी। उसने मेरी तरफ माइल होकर, ध्यान देकर, मेरी बच्ची परेशान है, मेरा बच्चा परेशान है, मेरा खादिम मुसीबत में है, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद, उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला। हौलनाक गड्ढा, कई दफा ऐसे गड्ढे होते हैं उनकी तरफ देखो तो किनारे पर से डर लगता है कि अगर गिर गया तो। बहुत लोग हैं जिन्हें गहराई से डर लगता है, ऊपर से नीचे देखो तो डर लगता है। तो कह रहा हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़। दलदल वो जगह होती है कि जिसमें धंस जाए तो जितनी कोई कोशिश करेगा उतना और नीचे जाएगा। अब क्या करूं। उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रविश कायम की। उसने हमारे खुदा की सिताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। कहां रोना पीटना और मातम और परेशानी और घबराहट और नाउमीदी
और कहाँ ये कि चट्टान पर खड़े होकर आराम से खुदावंद की शुक्रगुजारी की जाए। हाय खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे छुड़ा लिया, तूने मेरे मुंह में गीत डाला है। जब तक मेरा वजूद है मैं खुदावंद अपने खुदा की मदद सराही करूंगा। खुदा का बंदा कहता है मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी जबान पर रहेगी, मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी, उसने मुझे बचा लिया। तो ये जो ज़बूर मैंने आपके सामने पढ़ा था, इसमें दुआ है, दुआ का जवाब देने वाला है, और जो उसने मोजज़ा कर दिया है उसकी वजह से दिल में शुक्रगुजारी है। अब दुआ मेरी ये है कि खुदा आपको ये तौफीक दे, आप सुने कि खुदा क्या क्या करना मांगता है आपके लिए। कोई कहेगा भाई यकीन नहीं आता नहीं, ऐसा लगता है कि कहाँ खुदा को मेरा कहाँ ख्याल आएगा, कहाँ वो, कहाँ मैं। यही तो अजीब बात है जो खुदा ने जाहिर की है खुदा यीशु मसीह में। उसने कहा मैं गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने आया हूं, सजा देने नहीं आया। मैं तो बचाने आया हूं, मैं तो ढूंढता हूं। मेरे पास आओ, मेरे पास आ जाओ, मैं किसी को निकालता नहीं हूं, मुसीबतों में से निकाल लेता हूं, निकालता नहीं हूं। तो देखो एक खुदा के कलाम की आयत आपको सुनाता हूं। ऐसा ना कहना कि ये सच हो सकता है क्या, ये कोई कहेगा अंग्रेजी में टू गुड टू बी ट्रू, लगता नहीं ऐसा है, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से और खुदा के हुक्म से आपको ये बात याद दिला रहा हूं कि ये सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है। आजमा कर देखो कि खुदा उनका ऐसा मेहरबान है। देखो क्या लिखा है, ये ज़बूर 66 है, 68 और उसकी 19 और 20 आयत है। इसको सुनो, दिल के कान से सुनो। काश के कोई जैसे कहते हैं ना हमतन गोश होकर सुने, बिल्कुल जैसे दिल के कान से इस बात को सुने और यकीन कर ले, बहुत बड़ी मुसीबत में से निकाल लेगा वो आपको। सारी फिक्रें उड़ जाएंगी, एक दफा फिर चेहरे पर आपके मुस्कुराहट आएगी, एक दफा फिर घर में खुशी होगी, फिर कहोगे कि देखो खुदा ने हम पर बड़ा रहम किया। क्या है वो बात, सुनिए और यकीन कर लेना और कह देना कि आए खुदा मुझे इसकी जरूरत है। मैं आपको मौका दूंगा कि आप खामोशी में खुद उससे बात कर लें, भला हो जाएगा, भंडार खुल जाएंगे आपके लिए। तो भिखारियों को भंडारी बनाता है, सच है। सुनिए देखो क्या लिखा है यहां पर, खुदाबंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता, हर रोज हमारा बोझ उठाता, वो उठाता है, बोझ उठाने को तैयार है वो हमारा, इतना प्यार करता है। कई दफा बच्चे जा रहे होते उनके ऊपर बोझ होता, बाप देख लेता कि अब थक गया बेचारा बच्चा, ले लेता, उसका अपना भी होता, उस भी और एक और ले लेता, बच्चा थक गया। कई दफा मैंने हस्बैंड्स को देखा, आदमियों को देखा, बीवी है उसके ऊपर बोझ है, वो उसे कहते ला मुझे दे दे एक दूसरे का प्यार की वजह से एक दूसरे का बोझ उठा लेते हैं कि नहीं। यहाँ खुदावंद के लिए लिखा हर रोज, क्योंकि ये जो बोझ है ये हर रोज होता हमारे ऊपर और ये बढ़ता चला जाता, अगर इसे इसका कुछ ना करें तो बढ़ता चला जाता है। तो किस किस्म के बोझ हैं जो खुदा उठाने को तैयार है, वो भार कौन से हैं जिसके नीचे हमारी जान कुचली जा रही है। कोई है नहीं जो हमें देखकर हम पर तरस खाए, हम इधर उधर देखते हैं। कोई है, दोस्तों की तरफ देखते हैं, रिश्तेदारों की तरफ देखते हैं, बच्चे कई दफा माँ बाप की तरफ देखते हैं, माँ बाप बेचारे बुजुर्ग हैं अपने बच्चों की तरफ देखते हैं। कोई है जो मेरी मदद करे। ये दुनिया बड़ी ऐसी जगह है कि जहाँ पर बड़ी खूबसूरत बातें भी है, लेकिन बहुत सी इतनी भयानक बातें हैं कि उनका जिक्र करते हुए जान घबराती है वो सच। जितनी बातें मैं आपसे कहता हूँ, एक तो मुशाहदा है, देखता हूँ मैं, अपनी जिंदगी में देखी है, दूसरों की जिंदगी में देखी है, गवाहियां सुनता हूँ, लोग फोन करके बताते हैं
इसलिए जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं वो खुदा के कलाम से तस्दीक होती, उनके उस खुदा के कलाम में बताया गया कि फिक्रें हैं इंसान के ऊपर, बहुत फिक्रें तरह तरह की हैं। मैं उनका जिक्र करूंगा। उनमें से जौन सी भी फिक्र आपकी है वो आप इस आयत को याद रखें, खुदावंद मुबारक को जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है। पता नहीं खुदा के बारे में हमारा क्या ख्याल है, क्या सोचा है, लेकिन वो तो छुड़ाने वाला खुदा है। ऐसा खुदा नहीं है जो वहां बैठा हमारा तमाशबीन नहीं है। वो ये तमाशे देखता है, इंतजार कर रहा है। इनके गुनाह की सजा के लिए मैंने आग जला रखी है। अगर आप खुदा का कलाम पढ़ोगे आपको पता लगेगा कहाँ वो खुदा के बारे में ख्याल और कहाँ खुदा की ये सीरत, ये उसकी मोहब्बत जो यीशु मसीह में जाहिर हुई है। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा नजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। मौत से बचने की राहें निकाल देता वो। जहां मौत नजर आती हो, कोई उम्मीद नजर नहीं आती, जान घबराई हुई है, कांप रहा है इंसान कि अब किसे पुकारूं, कहां जाऊं, उस वक्त वो आता है कि मैं आ गया, ला अपना बोझ मुझे दे दे, तेरे बस का नहीं है, मुझे दे दे, मैं आया हूं। खुदा यीशु मसीह ने ये तो कहा था मैं तो बोझ उठाने आया हूं, तरह तरह के बोझ। देखो फिक्रों का बोझ है, तरह तरह की फिक्रें, जरूरियात कैसे पूरी होंगी, अब की दफा मकान का किराया कहां से दिया जाएगा, नौकरी है नहीं। ये याद है मुझे, चेचक हो गई, चेचक, उसको मालूम नहीं क्यों माता कहते हैं। एक निशान है मेरे, बाकी सारा खुदा ने अजीब तरीके से अच्छा कर दिया था। सर से लेकर पैर तक ऐसा लगा था जैसे कोई ताकत यहां से नीचे तक चली गई है। मैं लटका हुआ था, ताला पकड़ रखा था गिरजे का, कोई नहीं था वहां, दरवाजा बंद था, वहां लटका हुआ था और मैं कह रहा था खुदा बस मुझे बुला ले। हर जगह से खून और पस निकल रही थी, आंखों में से, कानों में से, हर जगह से। बहुत खतरनाक किस्म की होती माता, और फैल रही थी वो। सहारनपुर में था मैं, ऊपर से नीचे तक जैसे एकदम कोई बिजली सी दौड़ गई। अरे ये क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा मैं अच्छा हो गया। मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ, जान घबराई हुई थी, समझ में नहीं आता था क्या करूं। एक पैसा नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। माँ मेरी बूढ़ी माँ, बूढ़ी तो नहीं थी लेकिन बेचारी जहनी तौर पर वो कमजोर थी, वो थी। बस मैंने, वो छोड़ती नहीं थी। मैंने कहा मामा जाओ, आप भी जाओ, जाती नहीं, माँ नहीं छोड़ती। माँ अजीब, या तो खुदा की मोहब्बत होती या माँ की होती, बीवी की भी होती है। बीवी बड़ी, मुझे बड़ी प्यारी बीवी मिली थी, और मोहब्बत जिसे मिल जाए वो खुशकिस्मत है। तो मैं वहां पर था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, ये क्या करा खुदा ने कि अब निशान तक नहीं रहा। और मैं कह रहा था क्या है खुदा हूं, किसे पुकारूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, पैसा नहीं है कोई। ट्यूशन पढ़ाता था मैं उन दिनों में। तो दरवाजा खटका, तो बाहर एक लड़का आया, कहने लगे ये मामा ने ट्यूशन के पैसे भेजे हैं, मामा को पता लगा पापा को क्या आप बीमार हैं, आप आ नहीं सके, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने ये ट्यूशन के पैसे भेजे। इतना रोया। अरे खुदा कैसे काम करता, तुझे पता था, पता नहीं कहां से कर देता खुदा। फिक्रों का बोझ लिखा है, अपनी सारी फिक्र, ये लिखा हुआ खुदा के कलाम में, अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। जब तुम अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होते हो, खास तौर पर जब वो बीमार हो जाएं, खास तौर पर जब बच्चे की नौकरी छूट गई हो, तो बुढ़े बाप को फिक्र हो जाती कि पेंशन में से उसे देना शुरू कर देगा कुछ। और जब इंसान फिक्र करता है अपने बच्चों की,
कहता अपनी सारी फिक्र खुदा पर डाल दो, सारी फिक्र, काहे काहे की, जरूरतों की फिक्र। फिर फिक्र होती दुश्मनों की। तरस नहीं खाते लोग जिनको आप मकान का किराया लेना है, जिसने, वो आपको बता देगा कल तक अगर ये पैसे नहीं मिले तो मकान का सामान बाहर फेंक दूंगा मैं। उसको तरस नहीं आएगा, नहीं तरस आता। अब आपको फिक्र है अब क्या होगा। दुश्मन हो जाते हैं लोग बिला वजह, किसी ने कुछ कह दिया वो आपके दुश्मन हो गए, वो आपको मारने की धौंस दे रहे हैं, आपको फिक्र हो गई। तो एक फिक्र, फिर देखो फिक्र हो जाती है इंसान को इस बात की मेरे बच्चों का क्या होगा। अब बच्चों का, अब इसने कॉलेज जाना है, लड़की की शादी होनी है, कोई एक फिक्र है। फिक्रें होती है कि नहीं? क्या हम सब फिक्रों को खुदा के ऊपर डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते। मैं आपको ये हवाले सब दे दूंगा। खुदा यीशु मसीह ने इतनी प्यारी बात कही है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। किसी किस्म की तुम्हारी फिक्र है, मैं बीमार हो गया हूं, क्या मैं अच्छा हो सकूंगा, क्या इस बीमारी का इलाज कोई है, डॉक्टर मना कर रहा है। आप गवाहियां सुनो लोगों की, किस तरीके से खुदा यीशु मसीह का नाम लेकर उसको पुकारा है और उसने उनको बचा लिया। ऐसा भी हो जाता है। कई दफा ऐसा होता है खुदा आपको अजीब किस्म का इत्मीनान दे देगा। परेशानी है लेकिन आपके पास इत्मीनान है, आपको डर नहीं लग रहा। फिर आइंदा के लिए फिक्रमंद हो जाता है इंसान। अभी बात हुई भी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बोझ जो होता है वो इंसान के गुनाह का होता है। वो जो गुनाह किए हैं उनका क्या होगा? क्या वो हमारे गुनाहों का बोझ भी लेने को तैयार है? हमें ये बताया जाता है कि तुम अपने गुनाहों की माफी के लिए इतने पैसे देने होंगे, तुम्हें वहां जाना होगा। लोगों की गवाही ये है कि एक के बाद दूसरे के पास गए, उसने कीमत बढ़ा दी, कुछ नहीं हुआ, फिर किसी और जगह गए, उन्होंने और कीमत बढ़ा दी, कीमत बढ़ती चली जाती है, बोझ कम नहीं होता। वो डर जो गुनाह का होता है कि अब मेरा क्या होगा, मैं मरने जा रहा हूं, मेरे गुनाहों का क्या होगा। हर एक आदमी को पता वो गुनाहगार है, हर एक को मालूम है उसकी सजा है, इसका क्या। देखो खुशी की खबर ये है, खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। मैं ही वो हूं, ऐसा लिखा है खुदा के कलाम में, जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं। मैं तेरी बदकारियों को याद नहीं रखूंगा। एक जगह लिखा है मैंने तेरे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया है। खुदा यीशु मसीह ने यह कहा था कि मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। इन फिक्रों से आराम हासिल करने के लिए आपको ना तो कोई कीमत देनी है, ना कहीं और जाना है। मेरे पास आओ, ये कहा खुदा यीशु मसीह ने। आजमा कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है, वो इत्मीनान देगा आपको। खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, तुम्हारा दिल ना घबराए ना डरे। तो देखो कितनी चीजें हैं जिनके बारे में हमें देखना पड़ता। हमारी जरूरतों का बोझ होता है, खुदावन पूरी करने के लिए तैयार है। हमारी फिक्रों का बोझ होता है, खुदावन देने के लिए तैयार है। दुखों का बोझ होता है जो हमें दोस्तों की तरफ से लगे होते हैं, वो भी हम खुदावन को दे सकते हैं, वो माफ करने की तौफीक दे देता है। और देखो ऐसे भी बोझ होते हैं जिनका पता नहीं होता कि दिल परेशान क्यों है। सब कुछ तो है, क्या नहीं है मेरे पास? सब कुछ है, घर है,
सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर दिल बेचैन है, फिर दिल बोझल है। वो बोझ हम खुदा यीशु मसीह को दे सकते हैं, वो गुनाह का बोझ होता है और वो उठाने को तैयार है। पुराने नामे में जगह जगह खुदा यीशु मसीह के बारे में यही बताया, वो बोझ उठाने वाला है। कैसे? देखो, ऐसी अजीब मोहब्बत है खुदा की, उसने हमारे लिए खुद बंदोबस्त किया है कि हम अपना बोझ यीशु मसीह को दे सकते हैं, वो उसे ले लेता है, उसे उठाना पड़ता है, लेने को तैयार है। ठीक है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, उसके मार खाने से हमको शिफा मिली है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ये फिक्रें हमको खा रही हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा उनका प्यार पियो, उस पर भरोसा करके अपने आप को उसके हाथ में दे दो, फिर देखो, फिर आप कहोगे अब पता लगा खुदा कितना प्यारा है, अब पता लगा खुदा उन कितना मेहरबान है, अब हमको मालूम हुआ है कि वो दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन नहीं है, वो मेरी फिक्र करता है। खुदावंद हर रोज हमारा बोझ उठाता है, मौत से बचने की राहें भी उसी की हैं। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता। आज का बोझ उसको दे दो, उसके सुपुर्द कर दो। खुदा के कलाम में से मैं आपको खुदा की प्यार भरी दावत सुना रहा हूं कि हम अपना बोझ उसके ऊपर डाल सकते हैं। वो हमारी फिक्रें उठाने को तैयार है, ज़रूरतों की फिक्रें, दुखों की फिक्रें, गुनाहों का बोझ सब उठाने को तैयार है। हमने देखा खुदावंद मुबारक को जो हर रोज आज क्या बोझ है आपके दिल पर, उसे दे दो और फिर देखो कि कितनी बड़ी बरकत होगी। यही नहीं कि बोझ हल्का हो जाएगा, आपकी जिंदगी में एक नया काम होगा, खुदा के साथ एक नया ताल्लुक हो जाएगा और ज्यादा खुदा पे आपको भरोसा हो जाएगा। मैं एक आपको गीत सुनाता हूं, बंद मत करना, मैं गाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको लफ्ज सुनाऊंगा। बड़े प्यारे, शायद किसी को आता हो ये गीत, किसी ने सुना हो ये गीत। और ऐसे था कि आए गमज़दा परेशान, होता है क्यों हीरा आसान, घबराता क्यों है। आए गमज़दा, मैं लफ्ज बोलूंगा, आप देखिए कितनी प्यारी इसमें हमारे लिए दावत है। आए गमज़दा परेशान, होता है क्यों हीरा सा, यसु के कदमों में आ, पाएगा तू इत्मीनान। आए गमज़दा परेशान, तेरे गुनाह बेशुमार, फिक्रों और दुखों का बार बोझ यसु उठाएगा आप, वो है बड़ा मेहरबान। आए गमज़दा परेशान, सुन, शक दिल में कोई ना ला, यूं ना भटक, आ भी जा, तुझको ना ठुकराएगा, वो है बड़ा मेहरबान। आए गमज़दा परेशान। आप मेरे पीछे पीछे ये कह सकते हो, आता हूं प्यारे मसीह, जैसा भी हूं मैं सही, तू ही है मेरी उम्मीद, तू ही है मेरी चट्टान। मैं फिर से बोलूंगा ये आयत, मेरे पीछे पीछे बोलो। आता हूं प्यारे मसीह, मैं आती हूं, आ गया, जैसा भी हूं मैं सही, तू ही है मेरी उम्मीद, तू ही है मेरी चट्टान। खुदा आपकी दुआ के जवाब में बड़े और अजीब काम करेगा। शुक्रगुजार रहो उसके, मुंतजिर रहो, हिम्मत मत हारो, आंखें खुली रखो, देखो क्या होगा आपके लिए। अगर आपने ये बात कही है खुदा यीशु मसीह से, तो शुक्रगुजार हो, वो आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा हर रोज। आमीन।